तो नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले जो कल हमने बात की है और कल हमने बात गीता पर ही की है, तो कल की बात पर अगर किसी ने कुछ पूछना है या कहना है तो उसको कर लेते हैं, फिर नहीं तो हम 7th श्लोक से शुरू करेंगे। जी हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे मैं पूछ रहा था। रवि जी। हाँ जी, कर्म और कर्म फल है, तो कर्म फल जो है कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसे आपने कैसे कर्म किए। जो लेकिन मेरा एक प्रश्न था कि जो कर्म है वो मनुष्य खुद ही कर सकता है या हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं छोटा स्कूल में था, तो पापा क्लिनिक जाने से पहले कहते हैं, बेटा ये बुक जो है मेरे किसी को दे के आना। तो मेरा मन मचल गया कि नहीं तो फिर डांट खा लेंगे, तो चपेट खा लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं मैं दिल नहीं कर जाने को। लेकिन हुआ क्या, एक मेरे फ्रेंड थे, उनके पास स्कूटर था, वो कहीं जा रहे थे, तो वो आए तो कहते हैं, रवि मैं उधर जा रहा हूँ, चलना है मेरे साथ। मैंने कहा भाई चलूंगा अगर तो मेरे साथ वहाँ भी जाए। तो मैं चला गया उसके साथ, किताब दे आया, वापस आया, पापा ने पूछा किताब दे आए थे, हाँ जी दे आया था। अब वहाँ शाबाश पड़ी मार की बजाय। तो मैंने अब ये कर्म करना था, ये ऑटोमेटिक है या नेचर का है, ये कैसा है? नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या है ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। बात ये है कि कर्म तो आपने किया, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई प्रॉपरली करने की, आप उसको भी डिक्लाइन कर सकते थे। आप उस अपॉर्चुनिटी को भी डिक्लाइन कर सकते थे अगर आप कर्म ना करना चाहते तो, लेकिन आपने उसको किया क्योंकि उस वक्त आपके मन ने ये डिसाइड किया कि मुझे ये कर ही लेना चाहिए क्योंकि मेरे फादर ने ये मुझे कहा है। तो ये चीज जो होती है, ये ऑन द स्पॉट जो डिसीजन होता है इंसान का वेरिएबल्स के अंदर, वो उसकी अपने संस्कारों को और मनस्थिति को बताता है कि हमारे अपने संस्कार कैसे हैं, हमारी मनस्थिति कैसी है, माइंड की स्टेट कैसी है, और हम कैसा सोचने वाले, जनरली हमारी इंक्लिनेशंस कैसी हैं, ये बताता है। तो उस कर्म का कर्म फल तो आपको अच्छा मिला ही, अगर आप नहीं करते अच्छा तो नहीं मिलता अच्छा। ठीक है ना? हाँ मेरा भी युक्ता एक जी। प्रश्न है। हाँ हाँ जी, हाँ मेरा भी एक, हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत काम ऐसे करते हैं जो कर्म फल की इच्छा से के लिए ही करते हैं। जैसे मुझे कोई ट्रेनिंग ली या कुछ किया मैंने, वो इस ख्याल से कि ये ट्रेनिंग कर लेने से मुझे प्रमोशन मिलेगी या मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। तो वो जो है वो कर्म फल कैसे वो होगा उसका, नहीं, बहुत अच्छा कि है, वो तो करना चाहिए ना। वो तो करना चाहिए ना। बिल्कुल, वो तो करना ही चाहिए। ये तो बताते ही हैं भगवान कृष्ण की, जो आपको आपकी जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसका पूर्ण करने के लिए तो आपको काम करना ही चाहिए। अगर उसका आपके कर्म फल करियर, की आशा भी तो कर रहे हैं हम। हाँ नहीं कोई बात नहीं है ना, उसमें कोई खराबी नहीं है। वो कर्मफल अच्छा। अच्छा है, उसका कर्मफल भी मिलेगा। वो कामना करनी अच्छा है, वो कामना वाले कर्म है और उतने में कोई बुराई पाप नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य को करनी पड़ती है, हाँ जी, हाँ जी। करनी ही पड़ती है हर मनुष्य को, और हाँ, जीने के लिए वो करना ही पड़ेगा आपको। अपनी जीविका के लिए करते ही हैं सब हाँ, लोग। तो बस ठीक है, बिल्कुल। जब तक कि वो सारी की सारी जीविका ये नहीं है कि मैं चोरी कर रहा हूँ और चोरी हाँ। की एक्सपर्टीज करने के लिए मैं कुछ और सीख रहा हूँ, हम्म, तब वो कर्म बुरा कर्म है। कर तो आप रहे हैं मगर वो बुरा कर्म। ठीक है। ठीक ठीक है है ना? जी, धन्यवाद। चलिए, और कोई प्रश्न है कल के टॉक के ऊपर? तो मैं शुरू कर लूं आज 7th श्लोक से। हाँ। ठीक है, तो मैं 1 मिनट के लिए आप सबको म्यूट करता हूं। और अरुणा जी, अगर अपने आप को आप अनम्यूट करके 7वां श्लोक पढ़ें तो मैं उस पर स्टार्ट कर दूंगा। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः
परिकीर्तितः। देखिए कल हमने 6 तक कवर किया था, ये 7वां मंत्र है और ये कनेक्टेड है, तो कल की बात आगे कंटिन्यू हो रही है क्योंकि ये कनेक्टेड है। भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि मेरा उत्तम विचार है कि यज्ञ, दान और तप जैसे सब कर्मों के लिए कहा है, फल की आशा छोड़कर करने चाहिए और करते रहना चाहिए। अब भगवान कृष्ण 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। नियत कर्म जो करने के लिए आपने अपने जीवन में अपने आप को बनाया है, आपका जिस परिस्थिति में, जिस परिवार में जन्म हुआ है, आपने जो ट्रेनिंग और एजुकेशन सारी जिंदगी ली है, उन कर्मों को करना नियत कर्म है। ठीक है, इनको कहते हैं नियत कर्म। नियति ने जो आपके लिए फिक्स किए हुए हैं वो नियत कर्म। नियति क्रिएशन की क्रिएटिव जो शक्ति है, उसने जो आपके लिए बनाए हुए हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि शास्त्रों में भी कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, या गृहस्थ को क्या करना चाहिए, या वानप्रस्थ को क्या करना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए। इनको अज्ञानवश छोड़ देना तामसिक त्याग कहा जाएगा। जो उचित है और जो ड्यूटी है, ऐसा कर्म तो करना ही चाहिए। बात को समझते हैं, बात को समझते हैं। वो कहते हैं कि जो नियत कर्म है और जो शास्त्रों में कहे गए हैं, शास्त्रों में क्या कहा गया है? शास्त्रों में कहा गया है कि जिस आश्रम को आप वर्ण करते हैं, ठीक है, सिस्टम क्या बनाया गया था? सिस्टम ये बनाया गया था कि 4 साल की 5 साल की उम्र में हर बच्चा गुरुकुल में एडमिट हो जाएगा। ठीक है, हर बच्चा गुरुकुल में एडमिट हो जाएगा। अब वो गुरुकुल में ही रहेगा, गुरुकुल में ही रहेगा, वहीं पर अपनी एजुकेशन करेगा, वहीं पर पढ़ाई लिखाई करेगा, अलग अलग तरह की उसको एजुकेशंस दी जाएंगी गुरुकुल के आश्रम में, वो पढ़ता रहेगा जब तक वो 10-12 साल का, 14 साल का हो जाएगा। 8 से 14 साल के अंदर उसका उपनयन संस्कार होगा। जनेऊ पहनाते हैं जब, ठीक है ना, जब उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ पहनाते हैं तब। जब उपनयन संस्कार होता है बच्चे का, उस वक्त तक गुरु को ये पता चल जाता है कि इस बच्चे की नेचुरल इंक्लिनेशंस किस तरफ हैं। ठीक, इसकी नेचुरल इंक्लिनेशंस किस तरफ हैं, उस इंक्लिनेशंस के साथ ही उपनयन का संस्कार किया जाता है। उपनयन का संस्कार हर बच्चे का होता है, हर लड़की लड़के सबका होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण का होगा या इसका होगा या उसका, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये है, जन्म से कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र तो है ही नहीं। कोई जन्म की कास्ट है ही नहीं, ये हमारे सिस्टम में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जन्म की कोई कास्ट है नहीं, तो जन्म से आप कह नहीं सकते। इसीलिए जब उपनयन संस्कार होता है तो वो सभी का होता है, सब बच्चों का, लड़कियों का, लड़कों का, सबका होता है। तब गुरु को ये पता चलता है कि इस लड़के की, इस बच्चे की इंक्लिनेशंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड किस तरफ है, कैसा है। अब उपनयन संस्कार के बाद उसकी उस स्ट्रीम की स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग शुरू होती है। ये गुरुकुल की पद्धति होती थी, बहुत जगह आज भी फॉलो होती है, करते हैं हम लोग, कई एजुकेशन सिस्टम इसको फॉलो करती हैं, मॉडर्न भी। जब तक बच्चा 16 साल की उम्र का होता है तब तक उसकी ग्रेजुएशन हो जाती है। तो 16 साल की उम्र तक उसको गुरुकुल के आश्रम से ये कहकर कहा जाता है कि अब तुम्हारी ग्रेजुएशन हो चुकी है, अब तुम ये फील्ड की स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज आगे कर सकते हो, या जिंदगी में जाकर इन कामों को शुरू कर सकते हो। तो जिन बच्चों में एप्टीट्यूड है, जो कि आगे पढ़ना चाहते हैं या और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या स्किल डेवलप्स करना चाहते हैं, वो आगे चले जाते हैं, जिसके अंदर हमारी गुरुकुल की पद्धति में कहा गया था कि 80 to 90% स्टूडेंट्स आगे चले ही जाते थे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अब आगे जाके अपना, जैसे आपने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद मेडिकल की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, एजुकेशन लेनी शुरू कर दी, किसी ने इंजीनियरिंग की शुरू कर दी, कोई लॉयर बनने के लिए चला गया, कोई दूसरा अर्थशास्त्री बनने के लिए इकोनॉमिस्ट बनने लगा।
बिल्कुल यही सिस्टम, यही गुरुकुलों का सिस्टम हुआ करता था। अब जब आपका वो काम हो गया, तो पहली बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों में कहा है, किताबों में, शास्त्रों में, जो जिनको कि हम मानते हैं, उन जगहों में लिखा हुआ है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ब्रह्मचारी हैं, तो आपको ब्रह्मचारी होने के नियमों को फॉलो करना है। ये आपका नियत कर्म है। ब्रह्मचारी के क्या नियम है? ब्रह्मचारी के नियम है ब्रह्म में आचरण करना, गुरु की बात मानना, जो उसको काम दिया गया है पढ़ाई लिखाई का पूरी तरह से करना, अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं करना, कंसंट्रेट करना, अच्छा रखना, अपने दूसरी शक्तियों को जो भी ईश्वर ने उसको प्रदान की हुई है, जैसे कि बच्चों को पैदा करने की जो शक्ति होती है, इंक्लूडिंग दैट, उसको भी प्रिजर्व करना, संभाल के रखना, ताकि मैं यूज कर सकूं जब मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी। ये मेरी आज शक्ति बनेगी, अब सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा। तो इन चीजों को रखना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की बातों को मानना, एजुकेशन को पूरी तरह से करना और तपस्या करना कि मैं पूरी तरह से इसमें लग कर काम कर रहा हूं, तन मन धन से पूरी तरह से मैं एजुकेशन पे लगा हूं, ट्रेनिंग पे लगा हूं। ये ब्रह्मचारी का नियत कर्म है। ये शास्त्रों में लिखा गया है। कौन सी दुनिया में इसको हम डिनाई कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। आज के जगत में भी हम नहीं कर सकते, आज की जो दुनिया में भी हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। तो जब हम डिनाई नहीं कर सकते इस चीज को, तो उस वक्त भी यही था, आज भी यही है। तो ये नियत कर्म, ये ब्रह्मचारी का नियत कर्म है। तो जब ये नियत कर्म है, तो शास्त्रों में कहा गया है कि ये करना ही चाहिए। और भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो नियत कर्म है वो तो करने ही चाहिए। फिर वो एग्जाम्पल दे देते हैं गृहस्थ का भी और वानप्रस्थ का भी। तो गृहस्थ का क्या नियम है? गृहस्थ का नियम है परिवार का पालन करना, परिवार चलाना, परिवार का पालन करना। कि हमने शादी की, विवाह किया, धर्म पत्नी हुई हमारी, और हमने परिवार के काम का पालन किया। और उस काम में गृहस्थ का काम है कि अपने इनकम को, पैसों को, इनकम को जनरेट करे, और जनरेट करके उस इनकम से परिवार का तो काम करे ही करे, इसके साथ साथ देश की भी सेवा करे, समाज की भी सेवा करे। और जिन आश्रमों में वो पला बड़ा ग्रो करके एजुकेशन लेकर आया है, उन आश्रमों में भी वो अपने जितनी हो सके उतने हिसाब से उनकी मदद करे, हेल्प करे। गृहस्थ जो होता है वो सारे सिस्टम को चलाता है, सारी कंट्री के सिस्टम को, सारे टैक्सेस के सिस्टम्स को, सारी एजुकेशन के सिस्टम को, सब कुछ को गृहस्थ ही चलाता है। गृहस्थ फैमिली मैन, गृहस्थ वो इंसान जो कि गृहस्थी बनाता है। गृहस्थी परिवार, फैमिली जो बनाता है वो गृहस्थ कहलाता है। तो गृहस्थ वो हुआ जो कि सारे सिस्टम को चलाता है। तो ये चलाने का काम, अब अगर आपने फैमिली लाइफ को स्टार्ट किया है, तो फैमिली लाइफ के सारी ड्यूटीज को पूरी तरह से निभाना, ये आपका धर्म है, ये आपका नियत कर्म है। नियत कर्म, नियत कर्म जो कि आपके लिए नियत किया गया है, डिसाइड किया गया, बिकॉज यू हैव चोजन टू गेट मैरिड। आपने पिक किया है कि मैं शादी करूंगा और मैं परिवार बनाऊंगा और मैं परिवार में रहूंगा और गृहस्थी को बनाऊंगा मैं। तो गृहस्थ का जो नियत कर्म है उसको आप फॉलो करिए, ये लिखा गया है और ये तो करना ही चाहिए। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं इस मंत्र में। कर्मों को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं वो। कभी नहीं कहते कि कर्म छोड़ छाड़ के, सब छोड़ छाड़ के पहाड़ों में बैठ जाओ, कभी नहीं कहते वो ये बात, कभी भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि अपने उचित कर्म जो आपको करने चाहिए वो तो करने ही चाहिए, वो करो। अब वही बात है जो अभी थोड़ी देर पहले पूछी गई थी कि फिर इसके अंदर तो कामना आ जाती है, क्योंकि हमने तो अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है कि हम गृहस्थी तो चला रहे हैं, गृहस्थी चलाने के लिए हमको फलाने फलाने एग्जाम्स देने पड़ेंगे और भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो हमारा बेटर हो जाएगी, हम और भी अच्छी इनकम के लेवल पे आ जाएंगे, हम और अच्छे। बिल्कुल ये आपका कर फर्ज है, वो तो कहीं पर आपको नहीं कहा गया, कहीं भगवान कृष्ण इसको कोई चीज को डिनाई नहीं करते। वो तो यही कहते हैं कि उचित है, जो उचित है ये नियत कर्म है। इस कामना में कि मैं अपनी गृहस्थी का पालन पोषण ठीक से करूं, उचित तरीके से करूं, इस कामना में कोई दोष नहीं है।
कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है। इस कामना के कि मैं अपने राष्ट्र की तरफ, अपने देश की तरफ कंट्रीब्यूट करूं, मैं अपने समाज सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करूं, मैं उस गुरुकुल में जहां मैं पला बड़ा हूं मैं उनमें कंट्रीब्यूशन करूं। कोई 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 खराब नहीं है, कुछ गलत नहीं है, सब अच्छा है, सभी कुछ अच्छा है। फिर यही बात आ जाती है कि स्वार्थ कहां पर आता है। इसमें मैं और मेरा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो मनुष्य जो गृहस्थ कर रहा है और वो गृहस्थ करते करते केवल सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा परिवार ही करता है, ना राष्ट्र की बात करता है, ना देश की करता है, ना समाज की करता है, ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की करता है या सोसाइटीज की करता है, तब वो पाप कर रहा है, तब वो गलत काम की तरफ चला गया, अच्छा करते करते गलत में चला गया, वो स्लांट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। यही समझा रहे हैं भगवान कृष्ण शुरू से। नियत कर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने गृहस्थ भी बता दिया, ब्रह्मचारी भी बता दिया, और फिर तीसरा बताया वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ का गृह क्या है, ड्यूटीज क्या है, उसका नियत कर्म क्या है। वानप्रस्थ जिसने गृहस्थ छोड़ दिया। गृहस्थ छोड़ने का क्या मतलब होता है? गृहस्थ छोड़ने का यह मतलब नहीं होता है कि आप जंगल में चले जाएं या कहीं और चले जाएं। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि जो डेली रूटीन लाइफ गृहस्थ की होती है, पहला स्त्री पुरुष का संपर्क, फीमेल मेल का जो कनेक्टिविटी संपर्क है, वो अब आपका उसमें से मन उठ जाना चाहिए। यू शुड नॉट बी रनिंग आफ्टर इट एनी मोर, नंबर 1। नंबर 2, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी चीजें, अपनी संपत्ति, इस पर से आपका मोह हट जाना चाहिए, इसकी अट्रैक्शन आपकी हट जानी चाहिए। अब आपके लिए सारी सोसाइटी आपके बच्चे हैं, सारा का सारा समाज आपका अपना है, और जो आपने अभी तक कमाया है, जो लिया है, वो बांटना शुरू करिए। जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को बांटना शुरू करिए या सेवा करना शुरू करिए। सब में ज्ञान नहीं होता, सब में धन भी नहीं होता कि हमारे पास तो धन है नहीं कि हम बांटेंगे, हमारे पास ज्ञान भी नहीं है कि हम बांटेंगे, पर सेवा तो कर सकते हैं ना। तो सेवा किसकी करेंगे? सेवा सोसाइटी की करेंगे, सेवा उन आश्रमों की करेंगे जहां पर आपने गुरुकुल में ट्रेनिंग ली है, सेवा उन जगहों की करेंगे जहां भी सोसाइटी में सेवा की जरूरत है, वहां सेवा करिए। तो ज्ञान बांटिए, सेवा करिए, कंट्रीब्यूशंस करिए, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, वानप्रस्थ। और डिटैच होने की ट्रेनिंग लीजिए कि मैं किस तरह से हर चीज से अपने आप को पूरी तरह से डिटैच कर सकता हूं, कि कैसे मैं अपने आप को पुत्रों के, बच्चों के मोह से अलग अलग हटा सकता हूं, कि कैसे मैं अपनी धन संपत्ति के मोह से अपने आप को हटा सकता हूं, कैसे मैं अपनी स्त्री और अपने पुरुष के मोह से अपने आप को दूर हटा सकता हूं। ये सारे के सारे काम वानप्रस्थी हैं। तो ये वानप्रस्थ का नियत कर्म है। तो अगर ये नियत कर्म है तो इन कर्मों को करने में कोई बुराई नहीं है, इनको करना ही चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों में अनुमोदित हैं। ठीक है, उनमें इनका सपोर्ट मिलता है। तो ये भगवान कृष्ण इस मंत्र में आपको 7वें श्लोक में ये बता रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि अज्ञानवश छोड़ देना। अगर अज्ञानता के कारण, कि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, हमको नॉलेज नहीं है, इसीलिए हमने इन बातों को छोड़ दिया, इन कर्मों को छोड़ दिया। ठीक है, ब्रह्मचारी होने के कर्मों को छोड़ दिया, गृहस्थ होने के कर्मों को, वानप्रस्थ होने के, इन कर्मों को हमने छोड़ दिया। अगर हमने इनको छोड़ दिया ज्ञानवश, तो ये तामसिक वृत्ति होगी। इसका मतलब है कि हमारे अंदर तमस गुण, नेगेटिविटी ज्यादा है। हमको ये नहीं छोड़ने चाहिए। अगर छोड़ दिया तो ये हमारे अंदर नेगेटिव गुण होगी। अब वही बात, अब हम नियत कर्म या शास्त्रों के द्वारा सपोर्टेड, अनुमोदित कर्म नहीं कर रहे, तो हम पाप कर्म कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं। अब देख लीजिए इसका एग्जामिन करके अपनी लाइफ में, सबकी, अपने आसपास की, अपने परिचितों की, मित्रों की, अपने लाइफ में इनको उतार के देख लीजिए कि कितना हम इनके इस तरफ चलते हैं, कितना उस तरफ चलते हैं, कितना राइट साइड, कितना लेफ्ट साइड। पता चल जाएगा कि हम कौन से कर्म ठीक कर रहे हैं, कौन से कर्म गलत कर रहे हैं, कौन सा नियत कर्म था, कौन सा नियत कर्म नहीं था।
पता चल जाएगा। यही बोल रहे हैं वो, बोल रहे हैं अगर अज्ञानवश इसको छोड़ दिया, और अज्ञानवश बोल रहे हैं इसीलिए क्योंकि जानबूझ के जो छोड़ता है और अज्ञानवश जो छोड़ता है, इन दोनों में फर्क है। जो जानबूझकर इन कर्मों को नहीं करता और छोड़ता है, उसमें ज्ञान तो है, ठीक है ना। वही बात दुर्योधन वाली, मुझे पता है पाप क्या है, मुझे पता है कि धर्म क्या है, पर मुझे धर्म को मानने में कोई रुचि नहीं है। ठीक, ये वही बात हो गई ना, कि जो मनुष्य कहता है कि मुझको पता तो है कि मेरी ड्यूटीज क्या, मगर मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। और दूसरा वो मनुष्य जो कि जानता नहीं है क्योंकि उसके अंदर अज्ञान ही नहीं। अगर अज्ञान नहीं है तो वो तामसिक है, तमस, अंधकार, ब्लैक, डार्क। ठीक, लेकिन जो जानकर इसको करता नहीं है वो पूरा पापी है, वो दुष्ट है, धूर्त है, वो पापी है। देखिए दोनों में फर्क है, दोनों के कर्म फलों में भी फर्क है, लेकिन दोनों में यही डिफरेंस है कि जो अज्ञानवश करता है वो तामसिक बुद्धि वाला मनुष्य है, डार्क, अंधकार। अब होता यह है कि जिसके अंदर तामसिक बुद्धि होती है, अगर अंधकार है उसके दिमाग में तो उसके दिमाग में रोशनी आ सकती है, उसके अंदर रोशनी आ सकती है, क्योंकि वो अंधकार को दूर करेगी। जब अंधकार का मतलब होता है क्या, एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ रोशनी, तभी अंधकार होता है। जब रोशनी होगी तो अंधकार नहीं होगा। तो तामसिक वो है जिसको ज्ञान मिल सकता है, जो अज्ञानी है वो अज्ञान को छोड़कर ज्ञान को पकड़ सकता है। पॉसिबिलिटीज आर देयर, संभावनाएं हैं। तो अज्ञान, जो अज्ञान के वश इसको छोड़ देता है वो है तामसिक। लेकिन उसको पापी नहीं कहा गया। पापी वो होगा जो कि जानबूझ के छोड़ता है, जिसको पता है और जिसको जानबूझ के जो छोड़ता है। जो उचित है और जो कर्म करने वाले हैं उनको तो करना ही चाहिए, वो तो करने ही चाहिए। बड़ा क्लियर, बहुत ही क्लियर बताया गया है इसमें, बहुत ही क्लियर। कहीं पर भी दुनिया में आपको इतनी क्लैरिटी के साथ, कहीं पर दुनिया में आपको इतनी क्लैरिटी के साथ जो ड्यूटीज होती हैं, जो कर्म होते हैं, जो करने लायक हैं, उनकी इतनी ज्यादा डिटेल क्लैरिफिकेशन, डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। नेवर, नोवेयर, कहीं नहीं मिलेगी। मैं चैलेंज करता हूं, ये चीज इतनी डिटेल से समझाई गई है, हम इसको ब्रेकअप करके नहीं देखते। अगर मेरे पास ब्लैक बोर्ड हो और उसमें लिखना शुरू कर दूं और लिखूं आपको कि कर्म क्या है, उसमें निष्काम कर्म कौन सा है, अकाम कर्म कौन सा है, काम करने वाला कौन सा है, फिर उसके बाद तामसिक कौन सा है, वृत्ति क्या है, फिर उसके अंदर कर्ता क्या है, कर्म वाला कौन। सी इट इज सो मच इन डिटेल, सो मच इन डिटेल। इसके ऊपर तो आप रिसर्च वर्क पूरा का पूरा डेवलप करके लिख सकते हैं, एक नहीं 1000 बार लिख सकते हैं। इतना ज्यादा डिटेल समझाया गया है। मैं तो आपसे 2 मिनट 5 मिनट बात करता हूं ना, कितना ज्यादा इन डेप्थ डिटेल है इसके अंदर। सोचते रहिए इस बात को कि नियत कर्म तो करने ही चाहिए। हमने कभी नहीं आपको कहा कि कर्म मत करो, कभी भी नहीं कहा भगवान कृष्ण ने कि कर्म मत करो, कि छोड़ छाड़ के दुनिया बैठ जाओ जंगल में जाके, कभी नहीं कहा। जो ड्यूटीज है उनको करना ही चाहिए, लेकिन उन ड्यूटीज को अज्ञानवश छोड़ देना तामसिक वृत्ति है, अंधकार वाली, डार्क वाली, जहां पर रोशनी नहीं है। किस चीज की रोशनी नहीं है? ज्ञान की रोशनी नहीं, नॉलेज की रोशनी नहीं है। ठीक, यही समझाया ना। कितना कितना क्लियर और कितना अच्छा डेफिनेशन उन्होंने बताया है। हाँ रुना जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी। जी, मेरा सवाल ये था कि अर्जुन को ज्ञान नहीं था, इसलिए वह उसका जो नियत कर्म था युद्ध करना, उससे वो मोह मोह ले रहा था। अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते और उसका अज्ञान वैसा ही रहता और वो युद्ध भूमि से निकल पड़ता, फिर भी उसको उस कर्म की सजा तो मिलती ही ना, वो तो पाप ही होता ना उसका। तब तो उसको सजा उसी वक्त मिल जाती, क्योंकि तब तो उसको दुर्योधन की सेना ने मार ही दिया होता। यानी हम देखिए अज्ञान की देखिए, वजह से। ये सारी की सारी जो हम महाभारत को जानते हैं, समझते हैं, कहानियों को सुनते हैं,
सारी की सारी महाभारत का हर स्पॉट पे टर्निंग पॉइंट जितना भी है वो भगवान कृष्ण के द्वारा ही लीड किया गया है। सारी 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 महाभारत का। अगर भगवान कृष्ण ना होते और ये लोगों का वारणाव्रत में जो लाक्षागृह से निकलने का काम था, जिसमें से वो बचकर निकल गए थे, निकलने के बाद इनसे भगवान कृष्ण मिलते हैं और वो इनको लेके जाते हैं द्रौपदी के स्वयंवर में, ठीक है ना। वहीं से इनका लीड भगवान कृष्ण के द्वारा शुरू हो जाती है, लीडिंग, कि हम आपको आपकी जिंदगी में बताते हैं कैसे क्या करना है। उसके बाद सारा का सारा काम कि कैसे इसका स्थापना करनी है, कैसे एक खांडव प्रस्थ को छोड़ के इंद्रप्रस्थ बनाना है, वो भी शुरू किया भगवान कृष्ण ने। उसमें भी योगदान किया, उसमें भी डायरेक्शंस दी सारी की सारी। राज्य कैसे चलाना है, राज्यसभा कैसे रखनी है, राज्यसभा में किसको अर्घ मिलना चाहिए, कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं इंपॉर्टेंट है, सारा काम भगवान कृष्ण ने किया। सिर्फ थोड़ी देर के लिए जब भगवान कृष्ण चले गए थे अपने काम दूसरे करने के लिए, तो ये जुए में फंस गए बेवकूफों की तरह। तो यहां पर अगर आप ये कहती हैं कि सिर्फ युद्ध भूमि, तो सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है, सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है। ये बेवकूफ इंसान थे सारे के सारे, हम जितना मर्जी अच्छा कह लें इनको, ये इनको गाइडेंस प्रॉपर, इनके अंदर अच्छाई ये थी कि भगवान कृष्ण की बात सुनते थे, कि उनको मानते थे और उनको सुनते थे। वरना तो अर्जुन अगर युद्ध ना करता, सपोज करिए कि भगवान कृष्ण होते ही नहीं, कैरेक्टर ही नहीं होता, तो उनका युद्ध बहुत पहले हो गया होता, बहुत पहले ही उनको सारे दुर्योधन की सेना ने मार के खत्म कर दिया, कि हमको पांडवों की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना। मेरा सवाल मेरी निजी जिंदगी से कनेक्ट करना था कि आज आप हमें मिल गए हैं, आप हमें ये सब बता रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव आ गया है। अगर हमें इस तरह से गाइडेंस नहीं मिलता और हमसे कुछ गलत व्यवहार हो जाते, तो क्या वो पाप ही होता ना? ये मेरा अब सवाल है। यहाँ पर तो ये इसको इस तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर आपने अपने आप को किसी फील्ड में भी किसी तरह से करेक्शन की है, इम्प्रूव किया है, तो ये आपका सौभाग्य मान लीजिए, परमात्मा की गाइडेंस मान लीजिए, उस भगवान कृष्ण की दया मान लीजिए, जो भी आप मान लीजिए, कि उसने आपको ये एक नियत दिखाना था, या आपको एक गाइडलाइंस के लिए तैयार प्लेटफॉर्म देना था, बस इसको आप यूं मान लीजिए। तो उसने आपको ये दिया है ताकि आप इंप्रूव कर सकें। देखिए, मैं ये पर्सनली इस बात को समझता हूँ, बहुत स्ट्रांगली समझता मानता हूँ, कि वो अंदर से वो आवाज हर मनुष्य, हर प्राणी के अंदर वो आवाज उठाता है, सबके अंदर वो आवाज उठाता है। उस आवाज को सुन के कौन फॉलो करता है, कितनी देर तक उसको पकड़ के आगे चल सकता है, ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, हर मनुष्य के ऊपर अपना अपना डिपेंड करता है कि कितना क्या करेगा। आवाज वो सबके दिल में उठाता है। कभी ना कभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि मुझको पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया बहुत यंग एज में। पहले तो मैं वो पहले जैसे सब पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ा करता था, बहुत ज्यादा कॉमिक्स भी पढ़ता था, जासूसी किताबें भी बहुत पढ़ा करता था, जेम्स बॉन्ड वगैरह भी पढ़ी थी उन दिनों में। तो फिर जब लिटरेचर पढ़ने का शौक आया, तो लगा इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो आज भी आपको बता सकता हूँ कि अगर मैंने जैसे बहुत ज्यादा टैगोर पढ़ा हुआ है, बहुत पूरा प्रेमचंद पढ़ा हुआ है, जयशंकर प्रसाद पूरा पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा मैंने शरत चंद्र चटर्जी का सारा ही कुछ पढ़ा हुआ है। बंकिम चंद्र तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं जिंदगी में 3 या 4 बार कंप्लीट पढ़ चुका हूं। आज भी अगर मैं उठा लूं बंकिम चंद्र, तो मेरा दिल करेगा वही पढ़ो। इतना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है बंकिम को पढ़ना। लेकिन लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था, तो कहीं ना कहीं से मेरे अंदर से वो आवाज निकली थी कि जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, या हमारे वेदों के अंदर कहा गया है, या हमारे जो उचित चीजें हैं, या मैं अपने माँ के घर में देखा करता था, ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए। कभी कहीं ना कहीं तो मेरे दिल से आवाज निकली थी ना, कि पढ़ो। ठीक। तो वो हर इंसान के अंदर से परमात्मा जो है वो एक इंस्पिरेशनल वॉइस जरूर उठाता है, सुनो या ना सुनो, मैं सुनता या ना सुनता, लेकिन वो एक इंस्पिरेशनल आवाज उसके अंदर से परमात्मा जरूर जरूर उठाता है कि ये करो, ऐसा करो।
तो अगर आपके अंदर वो इंस्पिरेशनल आवाज आती है कि हमको ये सेशन अटेंड करना है, इसमें से कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो ये आपके अंदर वो आवाज है जो परमात्मा दे रहा है, जो सबको देता है, सबको देता है वो। कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता। कोई कहता है नहीं जी मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि मुझे रसोई में कुकिंग करनी है, कोई कहता है मुझे तैयारी करनी है, शाम को पार्टी में जाना है, मैं इसमें लिए बिजी हूँ, ठीक है, हो सकता है, एवरीबॉडी हैज अ प्रायोरिटी। लेकिन सुनना, सुनना ना सुनना, जैसे कर्म करना या ना करना, ये हमारी चॉइस, ये इंडिपेंडेंट चॉइस होती है मनुष्य की। वो परमात्मा तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी देता है, जैसे अभी रवि जी ने कहा था कि उनके फादर ने उनको किताब दी थी और सामने स्कूटर वाला आके खड़ा हो गया कि चलो मैं तुमको उसी तरफ ले जाता हूँ। अपॉर्चुनिटी वो देता है परमात्मा, उसको अवेल हम करते हैं या नहीं करते, ये हमारी मर्जी है, ये हमारी इच्छा है, यही हमारे कर्म है और यही हमारी, जैसे मैंने बताया था आपको, संस्कार जो हमारे इन बिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमको यही बताते हैं कि तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे हैं और किस चीज को करेक्ट करने की जरूरत है। ये भी हमको अंदर से ही पता चलता है, मगर जब तक हम सुनते नहीं आवाज, हमको पता नहीं चलता कि हमको किस चीज को करेक्ट करना है। रोज एनालिसिस कर लीजिए अपना, एवरी डे कोई ना कोई नया काला धब्बा दिख जाएगा आपको हर दिन जिंदगी में। इतना 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 ज्यादा हमारा इन्वॉल्वमेंट होती है इस सृष्टि में, प्रकृति के कर्मों में इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है कि हम इसमें से, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को अलग करना, निकालना बाहर। और जब अंदर से आवाज आ जाती है कि बस दिस इज इनफ यार, अब क्या करना है, अब दूसरी तरफ चलो, तो जब उस तरफ चलने, अब कितनी अट्रैक्शंस हैं। देखिए, मैं आपके लिए जो नोटिफिकेशंस भेजता हूँ, जो मैं आपको नोटिफिकेशंस भेजता हूँ कि आप मेरी मीटिंग्स अटेंड करिए, ऐसी नोटिफिकेशंस 5 या 6 या 10 और ग्रुप्स हैं जिसमें मैं भेजता हूँ, जहां से पिछले 2.5 साल में आज तक एक इंसान ने भी मुझे ज्वाइन नहीं किया। जो मेरी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे मामा चाचा वगैरह जितने भी हैं, मेरी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में 67 मेंबर्स हैं उस ग्रुप में, एक जन उसमें से ज्वाइन नहीं करता। ये मेरी फैमिली है ना। उनमें भी वही संस्कार हैं, वही गुण है, वही शास्त्र हैं, वही वेद हैं, सब कुछ, मगर नहीं ज्वाइन करता। ये सबके अंदर परमात्मा हर एक के अंदर एक आवाज उठाता है। परमात्मा ने आपके अंदर आवाज उठाई है, आपने ढूंढना शुरू कर दिया कहाँ मुझे मिलेगा, मिल गया, ठीक है। अब मैं ये समझता हूं कि जो ढूंढता है उसको मिलता है, कुछ ना कुछ तो उसको जरूर मिलता है। मुझे एक बार एक पूछ रहा था कैलगरी में, मैं एक पब्लिक मीटिंग इसी तरह चला रहा था वहां के कैलगरी के हिंदू मंदिर के अंदर। तो वहां कैलगरी में मेरे जो मंदिर में जो मेरे टॉक्स हुआ करते थे, उन टॉक्स को वो प्री अनाउंस करके बोर्ड के ऊपर सब्जेक्ट मैटर लिख दिया करते थे कि ये वाले संडे को ये टॉक होगी, पीयूष शर्मा जी आएंगे, ये बात करेंगे, पहले से लिख दिया करते थे। तो उस टॉक के नोटिफिकेशन को देखकर मेरे वहां पर करीब करीब 60-70 आदमियों का ग्रुप आता था और जिसमें से 80% 85% गोरे हुआ करते थे। कैनेडियन व्हाइट लोग, गोरे, तो गोरे हुआ करते थे और वो मुझसे बहुत बड़े प्यार से सुनते थे सारी बात, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही बोलता था और बड़े अच्छी तरह से वो सुन के समझ के प्रश्न पूछा करते थे। तो उस एक मीटिंग में मुझे एक आदमी ने ये कहा कि मैं 6 बार इंडिया जा चुका हूं, कि मैं 6 बार इंडिया जा चुका हूं और 6 बार ही मैं जिन भी योगा गुरुओं से मिला हूं, योगा सीखने के लिए जा चुका हूं, जिन भी 6 योगा गुरुओं से मिला हूं, मुझे लगा है कि सारे के सारे गुरुओं को नॉलेज तो उतना है नहीं, मगर वो हमको ट्रिक करने की, चीट करने की कोशिश करते रहते हैं। किसी के पैसे कैसे ले लें, इससे ये कैसे ले लें, वो कैसे ले लें, सिखाने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं। बिल्कुल सच बात है ये। मैंने कहा ये बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। सच बात इसीलिए है कि मैं अपने आप के साथ रिलेट कर सकता हूँ। पता नहीं कितना ऐसा लिटरेचर मैंने उठा के पढ़ा है जो कि मुझे भी लगा है कि ये वेस्ट ऑफ माय टाइम है, कि मैंने इसके पीछे पैसे तो खर्चे हैं, बिकॉज आई हैव बॉट एंड आई एम स्टडिंग एंड रीडिंग, बट इट इज माय वेस्ट ऑफ माय टाइम, इट इज नॉट गिविंग मी एनी नॉलेज आई वांट। बिल्कुल सच है ये। मैंने उसको कहा कि बहुत मुश्किल है ये, मुझे भी पता है कि बहुत मुश्किल है और मैं इसके थ्रू गुजर चुका हूं। तो ये सच्चाई है जिंदगी की।
कि जो ढूंढता है उसको मिलता है। एक बार में मिलेगा या 10 बार में मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता। ये अपनी अपनी नियति के ऊपर है, अपने अपने कर्मों पर, कर्म फल के ऊपर है। परमात्मा ने क्या डिसाइड किया है, इस जन्म में देना है कि अगले में देना है, ढूंढते रहिए तो मिलेगा, ये मैं मानता हूं। तो आप ढूंढ रही हैं, आप लोग ने ढूंढा है, आपको मिली है, आपने उसको अप्रिशिएट किया है, आपने ज्वाइन इन किया है, ठीक है, अच्छा है। धन्यवाद। सॉरी अरुणा जी, कुछ ज्यादा लंबा हो गया, नहीं, कुछ ज्यादा लंबा हो गया और टाइम भी काफी निकल गया। आइए 8वां करते हैं, 8वां श्लोक पढ़िए। दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागन् नैव त्यागफलं लभेत्। देखिए अभी उसने बात की आपको पहली बात उसने समझा दी आपको भगवान कृष्ण ने तामसिक। तामसिक सबसे लोएस्ट लेवल में माना जाता है 3 अलग अलग गुणों के अंदर। 3 गुण क्या होते हैं? 3 गुण होते हैं सत्व, रजस और तमस। ठीक, सत्व सच्चा गुण, रजस राजसिक गुण जिसके अंदर राजसिक सारी प्रवृत्तियां आती हैं, तामसिक तमस के गुण। ये समझाया गया है। तो भगवान कृष्ण ने पहले ही यूज करके आपको बता दिया कि इसको तामसिक त्याग कहा जाएगा जब मनुष्य अज्ञान से करेगा। तो लोएस्ट लेवल का जो त्याग है वो उसने तामसिक त्याग बता दिया आपको, कि जब मनुष्य अज्ञानवश अपने कर्मों को छोड़ता है तो वो तामसिक त्याग है। अब दूसरे लेवल का त्याग जिसको राजसिक त्याग कहा गया वो बताया गया है। वो कहते हैं कि जो इन कर्मों का त्याग जो उसको करने चाहिए, उन कर्मों का त्याग शरीर या मन को कष्ट की संभावना, कि मेरे शरीर को या मेरे मन को कष्ट होगा, कि मुझे कष्ट मेरे शरीर को या मेरे मन को कष्ट होगा, जो ये सोचकर इनको त्याग करेगा, या किसी और भय से, किसी और डर से, किसी भी और डर से कि कोई लोग क्या कहेंगे, फलाना होगा या ऐसा हो जाएगा, किसी भी डर से वो त्याग करेगा, तो वो त्याग राजसी त्याग होगा, राजसिक त्याग हो। उस त्याग का फल, उस त्याग का फल त्याग नहीं मिलेगा। ठीक, जैसे कहा गया है कि सन्यास और त्याग अच्छा होता है, तो वो छोड़ने का जो त्याग का जो फल है वो त्याग का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने वो छोड़ा नहीं है। छोड़ा नहीं है उसने, वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसको लगता है कि मेरे शरीर या मन को कष्ट होगा, या मैं किसी और डर से छोड़ रहा हूं। अब त्याग कौन सा था? त्याग की बात हो रही थी ना शुरू से, कि त्याग करना होता है कर्म फल की एक्सपेक्टेशंस का त्याग करना, कि कर्म फल मिलेगा इसकी आकांक्षा, इसकी आशा, इन चीजों को छोड़ देना, त्याग देना, यही त्याग है। तो जो त्याग इसलिए कर रहा है कि मेरे शरीर को या मन को कष्ट होगा, वो त्याग राजसिक त्याग है, उसको त्याग का फल तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं जो सात्विक है, उसके बाद चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए इंदिरा जी अगला भी, सॉरी अरुणा जी अगला पढ़ लीजिए। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलैश्चैव सत्यागः सात्विको मतः। बिल्कुल, अब सात्विक पर आ गए वो। पहले उन्होंने तामसिक बताया, राजसिक बताया, अब वो सात्विक पर आ गए। वो कहते हैं कि जो इन कर्मों को करता है, जो कर्मों को करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि शरीर को कष्ट होगा या नहीं होगा, और इन कर्मों से फल की आशा और अटैचमेंट्स को छोड़ देता है, तो ये उसका सात्विक त्याग है। जो उन्होंने त्याग समझाया कि फल की आशा को छोड़ दिए, कर्म करो, फल की आशा को छोड़ दो, ये सात्विक त्याग है। तो बात ये बनती है कि जो तमस और रजस की बात हुई है, तामसिक राजसिक की, उसमें कर्म का त्याग तो हो रहा है, कर्म तो छोड़ रहा है आदमी, करेक्ट? कर्म कर्म छोड़ रहा है, एक में अज्ञानवश छोड़ रहा है, दूसरे में भय या कष्ट के कारण छोड़ रहा है, कर्म छोड़ रहा है। तीसरे में उन्होंने कहा कि कर्म तो छोड़ना नहीं है। तीसरे में जो अभी श्लोक पढ़ा उसमें तो यही कहा कि सात्विक वही है जो कर्म नहीं छोड़ता। पहले दोनों में कर्म छोड़ रहा है,
पहले दोनों में, पहले में अज्ञानवश छोड़ रहा है, दूसरे में भय और कष्ट के लिए छोड़ रहा है। तो पहले दोनों में तो वो कर्म छोड़ रहा है, और ये समझना चाहिए कि कर्म का त्याग हो रहा है। लेकिन जो सात्विक है उसमें कर्म तो कर रहा है, कर्म फल का त्याग हो रहा है, आशा का, उम्मीद का, कि अटैचमेंट्स का। तो बात ये बनती है कि आसक्ति का त्याग हो रहा है, अटैचमेंट्स का त्याग हो रहा है, कर्म फल का त्याग नहीं, कर्म का त्याग नहीं हो रहा। वही बात है, कर्म तो करना ही है, मगर उससे आसक्ति और कर्म फल की आशा, उसका त्याग करना है, उसका त्याग करना है। त्याग किसका करना है? त्याग कर्म फल की आसक्ति, अटैचमेंट्स का करना है। कर्म फल से जो अटैचमेंट्स हैं उनका त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना। जो कर्म का त्याग अज्ञानवश करता है वो तामसिक है। जो कर्म का त्याग कष्ट के भय से करता है, डर से करता है, वो राजसिक है। और सात्विक वो है जो कर्म का त्याग तो करता ही नहीं है, लेकिन वो कर्म फल की आशाओं का, अटैचमेंट्स का त्याग कर देता है। क्लैरिफाई हुआ? अब इसी तरह से वो सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्म बताएंगे। उसके बाद सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्ता बताएंगे। कर्ता जो कर्म को करता है, वो कर्ता, ये बताएंगे। तो ये वो इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं एक 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 चीज को अलग अलग। जब आप उनको यूनिफॉर्मिटी में ढाल के देखते हैं तो आपको गीता के प्रिंसिपल्स बड़ी क्लियरली समझ में आ जाते हैं, बहुत क्लियरली समझ में आ जाते हैं। तो अब ऐसा करेंगे कि 10वें श्लोक के से हम शुरू करेंगे अगले हफ्ते, इफ दैट इज ओके। तो 10वें श्लोक से हम अगले हफ्ते शुरू करेंगे, और 10वें श्लोक को अगले हफ्ते अरुणा जी वैसे ही पढ़ेंगी अपनी मीठी आवाज में जैसे पढ़ती आ रही हैं। और 10वें श्लोक में क्योंकि कर्म के ऊपर स्टार्ट करेंगे, यही डेफिनेशन सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो उसमें 10, 11, 12 एक साथ आ जाएंगे। तो उनको हम अगले हफ्ते शुरू करेंगे। अब हम आपके लिए ओपन कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, कुछ भी बात करनी हो कर लीजिए, अपनी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। बहुत ही क्लियर समझाया पीयूष जी। अगर क्लियर समझ में आया तो मेरी बहुत बहुत सौभाग्य है मेरा। थैंक यू वेरी मच। तो ये पीयूष जी पूरी गीता में निष्काम कर्म के ऊपर ही जोर दिया गया, कर्म तो करने हैं हमने जो हमें मिले हैं। प्रभा जी, हमारा जो जितना भी भारतीय मनीषी है ना, इंटेलेक्ट, जो भी हमारी चिंताधारा है, जो भी हमारी सोच है, वो सारी सोच का, जैसे मैंने आपको मुंडक उपनिषद के समय समझाया था, कि वो सारी की सारी सोच की धारा एक ही है। उसका जो प्रवाह है, उसका जो डायरेक्शन है, वो एक ही है। वो है कि किस तरह से जन्म मरण के झमेले से छूटा जाए, यही है ना। कैसे मोक्ष प्राप्त करें, कैसे परमात्मा के साथ यूनिफिकेशन हो, हम उसको मिल सकें, उसके साथ एक हो जाएं, आनंदमय तरीके से हमारी आत्मा रह सके, हमको बार बार किसी के पेट में जाके जन्म ना लेना पड़े। यही है ना सारा कुछ, बिल्कुल सारी धारा यही है। तो यही धारा को भगवान कृष्ण भी इसी तरह को चला रहे हैं। हालांकि वो बोलते तो उस वक्त हैं जबकि अर्जुन वॉर के फ्रंट पे खड़ा है, युद्ध भूमि में खड़ा है, तो उन्होंने कर्म समझाना है अर्जुन को कि तू युद्ध कर। लेकिन इवेंचुअली तो भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं ना कि कर्म से किस तरह, कर्म फलों से अपने कर्म करो, कर्म फलों से अपने आप को डिटैच करो, ताकि सारी दुनिया के साथ आपकी अटैचमेंट्स कम हो सके, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो सके। जी, ठीक बात है ना? बिल्कुल। जो बहुत जुड़ने की अच्छा लगा चीजें। पीयूष जी, बहुत अच्छा। थैंक यू प्रभा जी, थैंक और यू। बहुत सिंपल, और हाँ, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि ये जो इतनी ज्यादा टेक्निकल टर्म्स होती हैं, जैसे कि अब मैं आपको पहले त्याग के ऊपर ही सात्विक, तामसिक और राजसिक समझा रहा था, अब अगला आएगा, तो कहीं पर कंफ्यूजन ना रह जाए और ऐसा ना हो कि समझ में नहीं नहीं आएगा। पीयूष जी, आपकी भाषा तो कोई ऐसी वो नहीं है। हाँ, जो हिंदी में थोड़ा सा कम जानकार हो तो उनके लिए हो सकता है। भाषा तो आपकी बहुत क्लियर है और आसान है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं चेष्टा करता हूँ, बहुत अच्छी कोशिश है यही आपकी। कोशिश करता हूँ। सुनील जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जी नमस्ते। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया था। नमस्ते। तो मैं भी ये सोच रहा था, साथ साथ सवाल नहीं है, सिर्फ थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए।
जो आपने 3 गुण सत्य बताया और सात्विक सात्विक कर्म है और फिर सात्विक के ऊपर कर्ता भी आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो मुझे समझ में आ रही है, राजस्व और तामसिक में झूठ है या अज्ञान है, और सत्व में सच्चाई है। तो अल्टीमेटली ये जो आपने पहले बताया था 2-3 हफ्ते पहले कि सच बोलो और अहिंसा मत करो, और वो सब ये रिलेटेड ही लग रहा है मुझे, उसी चीज को दूसरे तरीके से बता रहे हैं शायद वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल रिलेटेड लग रहा है। वो प्रिंसिपल्स को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। इसका वो हाँ जी। ये कहते हैं कि मैंने तुमको कोई भी बात पहले कर्म से समझाई, फिर ज्ञान से समझाई, फिर भक्ति से समझाई। बात एक ही है, ज्ञान भक्ति। बात एक ही है कि तुम कर्म से समझ लो कि मुझे ये करना है, ये करना नहीं है, उसको समझ लो तो ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कर्म से ज्यादा ज्ञान समझ में आता है कि मुझे नॉलेज चाहिए, कि नॉलेज व्हाई शुड आई डू दिस, हर चीज के हाँ अंदर। जी, और साइंस कुछ वाला लोग ज्ञान। होते हैं जिनको भक्ति या इमोशन की, मुझे तो ये नहीं सब कुछ पता मीरा कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भगवान कृष्ण पता है बस। करेक्ट। तो उन्होंने जो कहा वो मैंने वही फॉलो करना है। ठीक है, तो जैसे समझ में आ जाए, ऑब्जेक्टिव ये है कि उस पे ही जाना है, चाहे आप कर्म से जाओ या ज्ञान से जाओ या भक्ति से जाओ। वही कहते हैं, वही कहते हैं भगवान कृष्ण। और फिर कहते हैं कहीं पर मैंने आपको सांख्य के तरीके से समझाना है, कभी योग के तरीके से, कभी न्याय दर्शन के तरीके से। बिकॉज अल्टीमेटली उन्होंने जो बात समझानी है वो तो वही है। प्रिंसिपल ऑफ टॉक तो एक ही है ना, थ्योरी उसकी एक ही है, समझाने का उन्होंने तरीका अलग अलग लेना है। फिर वही बात, जो सांख्य दर्शन है वो सिर्फ रीजनिंग की बात करता है, साइंटिफिक बातें करता है, वो साइंस की बातें करता है। सांख्य है ही साइंस। तो आपको साइंटिफिकली समझना है। न्याय जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिवली समझाता है, और योग जो है वो परमात्मा से कैसे मिलना है वो समझाता है। सही बात, थैंक यू। मैसेज तो मैंने जो देनी है वही देनी है, तरीके अलग अलग हैं। किसी को ऐसे समझ में आता है, किसी को वैसे समझ में आता है। तो जैसे जिसको समझ में आ जाए समझ लीजिए। ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। प्रिंसिपल और मैसेज तो एक ही है ना? मैसेज तो यही है कि निष्काम कर्म करो और फल की आशा छोड़ दो। सारा मैसेज ही यही है। और इसको मैसेज को कैसे समझाना है, कैसे कैसे करना है, बस सारी की सारी गीता यही बताती है आपको। तो मुझे तो हैरानी होती है, कई बार मैं देखता हूँ अपने कुछ रिलेटिव्स को ही, वो बच्चों को माए या पेरेंट कोई भी वही सिखाते हैं कि भाई तुम जाओ बाहर तो पिट के मत आना, चाहे पीट के आ जाना, चालाक बनो। उल्टी चीजें ही सिखाते हैं सारे। नहीं, कहीं पर कॉम्पिटिटिव होना अच्छा है। नहीं, अगर आप बच्चे, कॉम्पिटिटिव होना अलग है, बट अगर आप उनके जब वो मतलब प्योर माइंड होता है, उनको कुछ मालूम नहीं है, उस समय ही उनको ऐसी चीजें सिखा देते हैं 2-3 साल 5 साल के बच्चों को, हाँ तो तो वो इविलनेस आगे शिका, जाके बहुत गलत इम्पैक्ट हो जाता है। हाँ तो इविलनेस आनी शुरू हो जाती है ना। करेक्ट। वो नहीं होनी चाहिए ना, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ केतन जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। नहीं, आपने बहुत बढ़िया समझाया। खाली अभी जो लास्ट बात हुई ना सुनील जी से, तो एक उसके बारे में कहना चाहूंगा कि कैसे समझाएंगे। नींबू पानी पीना अच्छा है, मगर आप अगर सिर्फ दिन में 15 लीटर नींबू पानी पिए तो क्या होगा, हाजमा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ये हमारा थोड़ा, ये जो पूरा कहीं भी ये जो बात होती है ना, तो मैं खाली बहुत लंबा है, कैसे कहें वो समझ में नहीं आता, मगर एक सिंपल सी बात है कि अपना जो कर्म है वो हमारे वर्ण के हिसाब से है। इसलिए अगर कोई एक क्षत्रिय का बच्चा है तो क्षत्रिय के बच्चे को अहिंसा नहीं सिखानी चाहिए। उसे कहना चाहिए कि तू बहादुर बन, तू बाहर जा और किसी से थप्पड़ खा के मत आना, क्योंकि वो क्षत्रिय है। हमारे वर्ण के हिसाब से कर्म है। हम नहीं तो हम यही कहेंगे कि कसाई बुरे हैं क्योंकि कसाई गाय को काटते हैं। उसका अगर वो धर्म है, अगर वो उसमें पैदा हुआ है तो उसका वो धर्म कर्म हुआ। इसलिए हिंसा या मारकाट या उसे मन से कनेक्शन करने के बाद में ही उसमें पाप पुण्य और उसका कर्म बंधन का हिसाब आता है।
मन से उससे दूर रहो, ये उसका मेन फंक्शन है। चाहे आप बाद में अपने वर्ण के हिसाब से कोई भी काम करो। मैंने लास्ट टाइम भी इसी के बारे में बात की थी कि वो हिसाब से तो देखा जाए तो युधिष्ठिर, अर्जुन सबके सब हमेशा जिंदगी भर नरक में रहने चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने पितामह, अपने गुरु सबको मार डाला। ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए और इसकी इम्पैक्ट भी मुझे समझ में आती है पीयूष जी के, बिकॉज ऑफ द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट, इतना बड़ा इम्पैक्ट आया है कि ऐसा समझ में आता है कि सनातन धर्म में हिंसा होनी ही नहीं चाहिए, सबके सब खड़े होने चाहिए, कोई भी आके गला काट के जाएगा तो चलेगा। ऐसी समझ, एक गैर समझ पैदा हो जाती है। इसके लिए मैंने वो नींबू पानी का उदाहरण दिया कि कहाँ नींबू पानी पीना चाहिए, कहाँ नहीं पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। तो वर्ण के हिसाब से कर्म करो, और कर्म करने के समय उसमें जो प्रकृति जन्य हमारे इंद्रिय और प्रकृति जन्य जो गुण है, सत्व कर्म रजस, उसे न खींचते हुए मन को न्यूट्रल रख के काम करो, ये है। फिर आप उसमें चाहे युद्ध में दूसरों को ऊपर बाण मार के उसको मार डालो तो भी योग्य है। केतन जी, मैं इसमें 2-3 बातें ऐड करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा कहा, आप हमेशा ही अच्छा बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच। इसमें 2-3 बातें हैं। अब ये समझ लीजिए आप कि हमारी फैमिली ट्रेडिशन है कि मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर सभी आर्मी में रह चुके हैं। कोई जनरल रिटायर हुआ है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुआ है, कोई मेजर जनरल रिटायर हुआ है। तो मैं आर्मी ज्वाइन करने का बचपन से ही सोचता हूं और मैं ज्वाइन भी करता हूं। तो मेरे माता पिता मेरे को एनडीए भेज देते हैं, या आईएमए भेज देते हैं, या मिलिट्री स्कूल्स में भेज देते हैं, सैनिक स्कूल भेज देते हैं, ताकि मैं ट्रेनिंग ले सकूं और उस लेवल पे जा सकूं। ये वर्ण के हिसाब से मेरा कर्तव्य है, मैं करता हूं। लेकिन मेरे माता पिता बचपन से मुझको ये नहीं सिखाते कि जब बड़े हो जाओगे बेटे तो तुमको गोली चलानी सीखनी होगी, तुम ऑटोमेटिक राइफल्स हैंडल करोगे, तुम रॉकेट लॉन्चर्स हैंडल करोगे, टैंक्स चलाओगे, तो अभी सड़कों पे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। नहीं, सही बात नहीं सिखाते ना। तो यही बात है कि अहिंसा का धर्म को सिखाना ना सिखाने के अंदर डिफरेंस है। जब तुम अपने देश के दुश्मनों के सामने खड़े होगे तो लड़ना ही केवल तुम्हारा धर्म है। तब ये धर्म तुम्हारा नहीं है कि मुझको कैसे अपने प्राण को बचाना है या कैसे अपने कपड़ों को ठीक रखना है। ये सब तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म है उस वक्त कि तुम लड़ोगे, ये तुम्हारा धर्म है। पीयूष जी, तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम अहिंसा और हिंसा वाली बात में थोड़ा सा इसको यूं समझना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 2 लोगों ने और हाथ उठाए हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कसाई का कर्म तो हमेशा ही पाप कर्म है। चाहे वो उस परिवार में पैदा हुआ है, चाहे उसकी वो फैमिली की ट्रेनिंग है कि हमारे बाप का काम भी यही था, मैं भी यही कर रहा हूं, लेकिन वो हमेशा ही पाप का कर्म है। उससे छूट सके तो बहुत अच्छा है। उसमें हिंसा और अहिंसा कुछ नहीं है, उसमें पाप है। पाप है कि तुम दूसरे प्राणियों की जान ले रहे हो, मार रहे हो, खून कर रहे हो। और फिर उसमें तो 8 अलग अलग लेवल्स। मैं इन बातों पर शास्त्रों के ऊपर डिपेंड करके मैं बातें यूजुअली नहीं किया करता, बिकॉज मुझको नहीं पता होता किसके इमोशंस को, किसके प्रैक्टिसेस को ठेस लगेगी, किसको अच्छा नहीं लगेगा। 8 अलग अलग लेवल्स में बताया गया है कि अगर मांसाहार करता है तो किस लेवल पर कितना कितना किसका किसका पाप होता है। फिर कभी उस पर चर्चा कर लूंगा, अभी नहीं करूंगा। मगर वो काम तो हमेशा ही बुरा है, चाहे आप उसको हिंसा से देखें या ना देखें। हाँ, और जिन्होंने हाथ उठाए हैं, 1 मिनट में देख लेता हूं कि किसका किसका हाथ उठा हुआ है, तो मैं बता देता हूं आपको। अच्छा ठीक है, अब मुझको दिख नहीं रहा, मेरी स्क्रीन से चला गया। जिसने सर पूछना हो मेरा पूछिए। है। हाँ बताइए सुनील जी। नहीं, मैंने आपने बताया, आपने और डिटेल में काफी अच्छा उनको बताया जो केतन जी ने। मेरा डाउट वैसा ही था कि आपने जैसे आज के सेशन में ही बताया कि पुराने जमाने में जो हमारा सिस्टम जो एक्चुअली बनाया गया था कि बच्चों को प्राइमरी लेवल 3-4-5 साल में गुरुकुल भेज देते थे, बाद में 10-12 उपनयन के टाइम पे डिसाइड होता था कि वर्ण क्या होगा। वो किसके घर में पैदा हुआ है उससे डिसाइड नहीं होता कि वो ब्राह्मण ना, होगा। उससे डिसाइड नहीं होता। तो जब वो वर्ण डिसाइड होता था उस समय उसको उस टाइप की ट्रेनिंग शुरू करते थे।
तो वो वही आपने आंसर कर दिया ऑलरेडी, तो मेरे को वही डाउट हो रहा था। बट अब हमने वो सिस्टम चेंज करके अभी वो बर्थ के हिसाब से कर दिया कि अगर ब्राह्मण क्या हुआ तो वो ब्राह्मण होगा, ये जरूरी नहीं है। तो वो वैसा नहीं, होता ये है जो क्योंकि आपको वो हिस्टोरिकली वो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है अभी, केतन जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, जो कि बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हमारे सारे सिस्टम्स के अंदर चेंजेस जो है वो बुद्ध और जैन के आने के बाद शुरू हुए। उसके बाद जो हमारी जाति थी ये कायर बन गई कि चाहे हमारा कोई गला काट दे, हमको लड़ाई नहीं करनी। ये बिल्कुल बौद्धिक और जैनिक जो स्प्रेड हुआ बिलीफ, उसके बाद ही शुरू हुई। इसी तरह से आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड जो जन्म से बांधती है आपको जाति के साथ, ये सारी चीजें मुगल और ब्रिटिश एम्पायर में शुरू हुई और रिस्ट्रिक्ट ज्यादा हो गई ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश आदमी ये मान ही नहीं सकता था कि किसी शर्मा का बेटा गुप्ता कैसे हो सकता है। जब इसके बाप का नाम शर्मा है तो बेटे का नाम गुप्ता या बेटे का नाम दास या बेटे का नाम कपूर कैसे हो सकता है? वो इसको मानने को तैयार ही नहीं थे। और हमारे अंदर तो बड़ी ओपन, मतलब मैं अपनी फैमिलीज में जा सकता हूं, मेरे परिवार की हिस्ट्री के अंदर मैं जा सकता हूं आपको ये बताने के लिए कि हमारे अंदर बड़ी ओपन प्रथा थी ये, कि जो भी जिस वर्ण को अपनाता है उस वर्ण के हिसाब से अपना लास्ट नेम लिख सकता है। करेक्ट? जो भी प्रैक्टिसेस ब्राह्मणिकल ऑक्यूपेशंस में करता है, डॉक्टर बनता है, टीचर बनता है, गुरुकुल चलाता है, वैद्य बनता है, इस तरह के काम करता है, वो सब अपना नाम छोड़कर शर्मा लिख सकते हैं, एवरी वन ऑफ देम। जो भी बिजनेसेस में जाते हैं, वैश्य करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, कोई भी इस किस्म का काम करते हैं, वो सब अपना नाम गुप्ता लिख सकते हैं। चाहे जो भी लास्ट नेम रहा हो, वो सब लास्ट नेम छोड़ के गुप्ता लिख सकते हैं। ठीक? और जो भी शस्त्र उठाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, राजकीय काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंटल वर्क्स करना चाहते हैं, इस तरह का, जैसा कि क्रिएटिव गवर्नमेंट वर्क्स है या डेडिकेटेड गवर्नमेंट जॉब्स है, तो वो हर इंसान या मिलिट्री में है, आर्मी में है, वो सब अपना लास्ट नेम वर्मा लिख सकते हैं। ये तो बहुत क्लैरिफाइड था हमारी सोसाइटी में कि हमको अपने लास्ट नेम की जरूरत ही नहीं है, हमको जन्म से लिए हुए लास्ट नेम की जरूरत है ही नहीं। और वो भी हम इसलिए लिखते थे, देखिए इसमें भी क्या था, इसमें भी ये था कि शर्मा वर्मा भी आपने लिखना शुरू कर दिया, तो वो भी इसलिए लिखते थे कि जब आपको पूछा जाए या ढूंढा जाए तो एक नाम सुनने से ही समझ आ जाता था कि ये इस प्रोफेशन का आदमी होगा, चाहे वो गवर्नमेंटल लेवल पर हो और चाहे किसी भी लेवल पर हो। चाहे आप दूसरे किसी गांव में चले जाइए, दूसरे किसी शहर में चले जाइए और आप बोलेंगे कि भाई मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है, तो आपको वो जो जिससे आप पूछेंगे बता देगा यहाँ शर्मा जी का घर है, चले जाइए। आप बोलेंगे मुझे किसी प्रोफेसर की जरूरत है, हाँ वो दूसरे शर्मा जी यहाँ रहते हैं, आप चले जाइए। ये तो इजी सिस्टम सोसाइटी का बना हुआ था ना। आज भी ऐसा होता है ना, आज भी ऐसा होता है। दक्षिण भारत में तो बहुत ज्यादा होता है। अब दक्षिण भारत में चले जाइए तो दक्षिण भारत में आपको नाम सुनकर सभी कुछ बता देते हैं। नाम सुनकर कौन सी फैमिली का है, कौन से गांव का है, इसका प्रोफेशन क्या हुआ होगा, यहां तक तो आपको बता देते हैं। ठीक है ना? तो ये तो सिस्टम्स बने ही इसलिए होती है। यहाँ पर जाति वाला, जन्म वाला तो कुछ है ही नहीं। ये है ही नहीं कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूं तो मैं यही हूं, कि मैं लास्ट नेम, मेरा फादर का लास्ट नेम ये था तो मेरा लास्ट नेम यही होना चाहिए। यह है ही नहीं ये सिस्टम। ये तो सिस्टम सारा ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किया हुआ है हमारे ऊपर, क्योंकि ब्रिटिश अपने उसमें रख ही नहीं सकते थे कि किसी भी एक शर्मा का बेटा गुप्ता कैसे हो सकता। ये सारा उनका इम्पोज किया हुआ सिस्टम उनका ही है। उनसे पहले भी था ये, ठीक है, मुगलों ने भी कुछ हद तक इम्पोज किया था, लेकिन इसके ऊपर सील लगाई थी ब्रिटिशर्स ने। तो सुनील जी, अगर आपको समझ में आई ये बात तो मैं थोड़ा इलेबोरेट कर दिया हूँ, थोड़ा ज्यादा बता दिया। नहीं बिल्कुल, वो मेरे अंदर जो मैंने पूछना चाहा था वो आपने पहले ही बता दिया था, तो मैं सिर्फ वही मेंशन कर रहा था। और शायद वही रीजन है जो आपने बताया कि वो लोग ओपनली बौद्धिक, तो वो लोग ओपनली सपोर्ट करते हैं, और महात्मा गांधी का भी अहिंसा का उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। बट जहाँ उनके अगेंस्ट कुछ आता है वो बोलते हैं ये सनातन नहीं है। तो मे बी द रीजन है। पीयूष जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा, एक मिनट।
हाँ हाँ बोलिए केतन जी। अच्छा, बौद्धिक में क्या है, जो बुद्धिस्ट थे ना वो शुरू में वही थे कि अहिंसा, मगर बाद में उनको पता चला व्हेन दे स्टार्टेड लूजिंग द ग्राउंड इन द प्लेसेस लाइक अफगानिस्तान एंड अदर प्लेसेस, तो उन्होंने 3 मेजर चेंज किए, 2-3 मेजर चेंज किए। पहला चेंज उन्होंने ये कि, एक सेकंड के लिए, हाँ उन्होंने 2-3 मेजर चेंज किए। पहला उन्होंने किया कि शादी नहीं बना सकते। जो बुद्ध ने यशोधरा और राहुल को छोड़कर और संसार को छोड़ने के बाद ही हमें मुक्ति मिल सकती है, निर्वाण मिल सकता है, ऐसा कहने वाले बुद्ध के आगे के अनुयायियों ने ये नक्की किया कि साधु और साध्वी शादी बनाएंगे, उनके बच्चे होंगे और वो भी साधु बनेंगे। ये बहुत ही मेजर, टोटली फंडामेंटल, जिसने एक बार कहा कि संसार को छोड़कर ही निर्वाण मिलेगा, उसी समाज के अंदर शादी बनाने के लिए उन्होंने एग्री किया। बहुत ही फंडामेंटल चेंज किया। दूसरा चेंज था सेल्फ डिफेंस के लिए आप लड़ सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, और इसके लिए हमें पता है श्रीलंका में भी बहुत हिंसा हुई, और ये जो पूरा टाइक्वांडो, कुंग फू ये सब है, वो भी वहीं से बुद्धिस्ट मोंक से ही आया हुआ है कि आप मारो मत, मगर सेल्फ डिफेंस के लिए अगर मारना पड़े तो यू कैन हिट, क्योंकि उसके पहले ये था हिट करना ही नहीं और खड़े रहना, जैसे खड़ी फसल के जैसे, और कोई भी आके काट के जाएगा तो कट जाना। But when they started losing that battlefield, their ground, especially to the Mughals in the area of Middle East and Afghanistan, वो लोगों ने उसको चेंज किया। तो एक मैं ये इसका बुद्धिस्ट का मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं ये कहना चाहता था कि हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो प्रोग्रेसिव आइडियलिज्म है, इसलिए उसमें हम लोग अगर चाहें तो जो आइडियलिज्म है उसके हिसाब से हमारे कर्म को बदल सकते हैं। ये एक हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे ख्याल से कर्म के ऊपर जो बात करते हैं जब, तो ये एक रहेगा कि इट इज ए प्रोग्रेसिव आइडियलिज्म। इसमें हम मोबाइल यूज कर सकते हैं, हम कपड़े पहन सकते हैं अलग प्रकार के, हमारे अलग अलग प्रकार के उपासना पद्धतियां चेंज हो सकती है समय के हिसाब से, ऐसा हो सकता है। तो आई जस्ट वांटेड टू से। इसमें केतन जी 2 बातें ऐड करूंगा मैं। ये आप मैं ये नहीं कहना चाहता, बट इसमें क्लैरिफिकेशन ये कर लीजिए कि जो स्वामी शंकराचार्य हुए हैं ना, शंकराचार्य के फादर ने लिखा है, शंकराचार्य के जो फादर थे उन्होंने ये लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने कहा है कि जो बौद्ध थे, बुद्धिस्ट थे, वो जब राजकीय शक्तियां बन गईं, जो कि वो अशोका के टाइम से बन गए थे, जब अशोका ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उसके बाद जितने भी उनके फॉलोअर्स हुए वो सब बुद्धिस्ट राजा हुए सब। तो ऑब्वियसली ग्रेजुअली आस्ते 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 जितने भी उनके अंडर काम करने वाले थे, राजकीय शक्तियां, गवर्नमेंटल पावर्स, वो सब आस्ते 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 बुद्धिस्ट हो गए। तो शंकराचार्य लिखते हैं कि जब राजकीय शक्तियां बुद्धिस्ट हो गई तो उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को दबाना शुरू कर दिया। किसी भी दूसरी विचारधारा को जो भी उनके अगेंस्ट उनको लगती थी या लगता था कि इससे हमारा कंट्रोल, पावर कंट्रोल जा सकता है, तो उन्होंने दबाना शुरू कर दिया। तो उस वक्त जो वैदिक धर्मी थे, जो वैदिक धर्म को फॉलो करते थे, सनातन हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, उन लोगों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया, अहिंसा उन्होंने छोड़ दी और वो पूरी तरह से हिंसा पे उतर आए। ये स्वामी शंकराचार्य के फादर लिखते हैं, और स्वामी शंकराचार्य के फादर यहां तक लिखते हैं कि मेरे प्राण भी इसी तरह के बुद्धिस्ट बिलीवर्स ले लेंगे। ये शंकराचार्य के फादर लिखते हैं। तो वो लिखते हैं अपने बेटे के लिए कि तुम्हारा काम है कि सनातन धर्म का जागरण करना। तो ये हिस्ट्री में हमको समझना पड़ेगा इस फैक्ट को। हम चाहे महात्मा गांधी को आप छोड़ ही दीजिए, महात्मा गांधी की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। आप हिस्टोरिकल फैक्ट अगर उसके पहले के देखना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने अहिंसा तो बहुत पहले छोड़ दी थी, बहुत पहले छोड़ दी थी। छोड़कर जब वो गवर्नमेंटल कंट्रोल में आ गए तो वो पावर हंग्री हो गए। जैसे कहते हैं ना पावर करप्ट्स, तो उनका वही हाल हुआ कि पावर ने उनको पूरी तरह करप्ट कर दिया और फिर वो उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा अपनाना शुरू कर दिया। और दूसरी बात,
ये स्प्रेड जरूर हुआ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सारा का सारा जो मार्शल आर्ट्स है, ताइक्वांडो या कराटे या जो भी है, ये सारा का सारा बुद्धिस्ट बेल्ट में सेल्फ डिफेंस के नाम से स्प्रेड हुआ। आपने 100% ठीक बात कही है, ये सारी बुद्धिस्ट बेल्ट में स्प्रेड हुआ। लेकिन इसका जो क्रिएशन या इसका इन्वेंशन या इसका जो इंसेप्शन शुरुआत वो है केरला के अंदर से, और वहां पर बुद्धिज्म नहीं था। तो ये उसके पहले, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस के भी पहले, ये केरला के अंदर पूरी तरह से पनपा हुआ बना हुआ आर्ट था, स्किल था। अब महाभारत के युग में, जो कि 5200 साल हो चुके हैं, उसमें इसकी रेफरेंस आती है, इसकी ट्रेनिंग की रेफरेंस महाभारत के युद्ध में आती है। नाम अलग है, दूसरे हैं, प्रांतों के नाम अलग हैं, मगर आती है। तो ये समझना पड़ेगा कि ये स्प्रेड जरूर बुद्धिस्ट बेल्ट में हुआ सेल्फ डिफेंस के नाम से, लेकिन ये बुद्धिज्म के पहले से ही हमारे देश में ये आर्ट था। जी बिल्कुल सही है। मेरा कहने का मतलब ये था कि they adopted the defense and all those things for fighting back. So ठीक बात, हाँ। ठीक बात। और हाँ, शादी में भी ऐसा ही है, वो लोगों ने शादी नहीं करनी इसके लिए तो छोड़ दिया, वाइफ को इसलिए छोड़ा क्योंकि निर्वाण चाहिए, और फिर उसके डिसाइपल ने फिर शादी बनाई है। मतलब कोई बहुत, एनीवे आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट एरिया, मगर उसकी अनफॉर्चुनेटली उसकी इम्पैक्ट हमारे ऊपर जो पड़ी ना, जो वो कायर बना दिया हमारे जो सनातन धर्म के अंदर लोगों को, एक प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के कायर बना दिया, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, भगवान शंकराचार्य जी के फादर एक चीज और लिखते हैं, वो लिखते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने कहा कि जो वो शादियां करते भी थे तो हाफ वे थ्रू 2 साल 4 साल 5 साल बाद छोड़ देते थे। ऐसे बहुत सारे बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस हो गए, सब अपने आप को गौतम बुद्ध बनाना चाहते थे। तो इससे ये हुआ कि सारे के सारी सोसाइटी में चरित्रहीनता बहुत बढ़ गई, क्योंकि वो औरतें जो छूटी हुई थी, जिनके पास पति नहीं थे, जिनके पास कोई आदमी नहीं था साथ, फिर वो दूसरे आदमियों को ढूंढने लगी। और जब वो दूसरे आदमियों को ढूंढने लगी, सबके अंदर कोई सेल्फ कंट्रोल तो होता नहीं है, और दूसरे आदमियों को भी ये पता था कि ये अवेलेबल हो जाएगी, तो इसका मिसयूज करो। तो शंकराचार्य कहते हैं कि चरित्रहीनता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। तो जब चरित्रहीनता बढ़ती है तो सोसाइटी के अंदर जो बाकी नॉर्म्स और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो खत्म होती जाती हैं। तो जिन लोगों को कहा गया कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, वो नहीं करते। जिनको कहा गया तुम योग विद्या को पढ़ो, वो नहीं पढ़ते। जिनको कहा शास्त्रों को पढ़ो, वो नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको चरित्रहीनता में मजा आने लग जाता है। जी। तो ये भगवान स्वामी शंकराचार्य के फादर लिखते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं इन सब चीजों को। बुद्धिस्ट धर्म जो था वो मतलब अच्छाई तो जो लाया, बुराई बहुत ज्यादा लाया, बहुत ज्यादा बुराई हमारे देश के लिए लाया। चलिए, ये सारी डिस्कशंस अलग थी, हम लोग थोड़ा भटक गए अपनी बातों से। तो किसी और ने आज की बात पर, आज के टॉपिक पे कोई प्रश्न पूछना हो, बताइए। पीयूष जी, भटकने से तो बहुत कुछ सीखना मिला। वाह वाह, क्या बात बताई इंदिरा जी आपने, सचमुच बहुत ग्रेट बात बताई। कभी कभी हम रास्ता भटक जाते हैं ना, तो 4 रास्ते और देख लेते हैं तो पता चल जाता है हाँ, पूरा बहुत जंगल कुछ कैसा सीखना मिलता है। हाँ आपने एकदम बड़ा Wander- तत्वज्ञान का बात किया, आपको पता नहीं, मगर वॉन्डरिंग एंड मियांडरिंग इज वेरी गुड। आपने बहुत बड़ी तत्वज्ञान की बात कर दी, बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो फिर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। कहिए केतु जी। वेरी शॉर्टली, वहाँ पर इन माय जर्नी ऑफ लाइफ, तो कई बार लोगों ने पूछा कि आप कौन से वर्ण के हैं। तो ऐसे तो पापा कहते थे कि भाई हम लोग क्षत्रिय हैं, पर मैं उनको कहता था कि देखो, मैं ब्राह्मण वर्ण का भी हूँ, शूद्र वर्ण का भी हूँ और वैश्य वर्ण का भी हूँ। तो कह रहे कैसे? बोला मैंने जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया तो मैं ब्राह्मण बन गया, एंड दिस वाज अ फैक्ट। जब मैंने कंसल्टिंग की तो मैं वैश्य बन गया, एंड व्हेन आई वाज एम्प्लॉयड मैं शूद्र बन गया। तो मैंने ये तीनों वर्ण के कर्म निभाए हैं, सिर्फ मिलिट्री में नहीं गया था। तो अभी भी चांस है, ट्राई कर लीजिए। नहीं, ठीक है,
ठीक है, कोई और बात किसी ने कहनी है, कुछ कहना हो या करना हो तो अगले हफ्ते मिलते हैं। अगले हफ्ते फिर इस पर ही चर्चा चलती रहेगी हमारी कर्मों पर, और जो 18 चैप्टर के बाकी बचे हुए हैं उन पे बात करेंगे। इसी तरह की डिटेल्ड बातें होंगी। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि क्लैरिफाई कर सकूं और ठीक से समझा सकूं। तो पीयूष जी, नेक्स्ट ये बौद्धिक धर्म का तो ये रूप मुझे तो मालूम ही नहीं था, बहुत कुछ सीखना मिला। बुद्धिस्ट धर्म का, हाँ, यही रूप था उसका, असल उसकी रियलिटी हाँ, यही थी। वो शुरू अलग तरीके से हुआ था ना। भगवान बुद्ध जो हाँ, कहते थे, देखिए भगवान बुद्ध के मरने के 100 साल के अंदर अंदर सारा का सारा बुद्धिस्ट धर्म जो उल्टा हो गया। क्योंकि जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके फॉलोअर्स में से किसी ने भी उस तरह की तपस्या या तप या स्वाध्याय या कुछ मेडिटेशन तो किया ही नहीं था। जो भगवान बुद्ध ने किया था कि मैं मेडिटेट करता हूं और मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, वो मेडिटेशन इस तरह करो, ये करो, अहिंसा करो। तो अहिंसा तो नंबर 1 था उनका। हमारे योग दर्शन में भी तो अहिंसा नंबर 1 है। लेकिन उन लोगों ने किसी ने भी उस चीज को फॉलो नहीं किया। तो नहीं किया फॉलो, तो नहीं, नेचुरली बात है, एसेंस उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या बोल के गया भगवान बुद्ध। फिर वो कन्वीनियंस हो गया कि अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको फॉलो करते रहो। राइट। तो वो कन्वीनियंस की बात जहां आती है, फिर वो चीज खत्म हो जाती है ना। पीयूष जी, कभी टाइम मिलेगा ना तो कुमारिल भट्ट की बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि कितने एक बड़े आदमी ने कितना बड़ा त्याग कर दिया और कितना बड़ा दान अपना ये कर दिया। वेरी बिग कैरेक्टर विच इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम आवर हिस्ट्री, शैडोड आउट। बिल्कुल ठीक बात। कंप्लीटली शेडोड आउट। इतना बड़ा कैरेक्टर और उसको पूरा शेडो आउट कर दिया ये जो नई एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया ने जो अपनाई उसमें। तो बिल्कुल ठीक बात करेंगे कुमारिल भट्ट के बारे में। जरूर जरूर जरूर। चलिए फिर अगले हफ्ते मिलते हैं, अगले सैटरडे। नमस्ते सब लोग। सबको प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा।